गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों का टेस्ट आज अच्छा गया होगा। नहीं भी गया तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उसी टेस्ट का ही सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। उस टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी बताऊंगी, और फिर आपको टेस्ट का सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा जो भी है। तो करते हैं शुरुआत आज के टेस्ट की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड जो भी हैं वो एक बार बता देती हूँ क्या क्या है। चलिए देखिए, देखिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टार्टिंग से पहले चैप्टर का नाम है आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, लीनियर। लीनियर आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में कि लीनियर आपकी वो होती है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। तो इट मींस जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्री कितनी होगी? 1। फिर आया पेयर। पेयर है या आपके लीनियर पेयर नहीं है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब उस टाइप की आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने मिलेंगे? 2। कैसे मिलेंगे? लीनियर मिलेंगे। किस टाइप की इक्वेशन होगी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। What is the difference between polynomial and equation? Polynomial होती है आपकी fx is equals to ax plus b या ax square plus bx plus c. The main difference between polynomial and equation is that equation आपकी जो भी होगी हमेशा इज इक्वल्स टू क्या होगी? 0 होगी, और पोलिनोमियल हमेशा इज इक्वल्स टू एनी फंक्शन मिलेगा आपको। ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका किसके में? इक्वेशन और पोलिनोमियल्स के बारे में। तो आपको इक्वेशन इस टाइप से मिलेगी। इस इक्वेशन में बेटा वेरिएबल कितने हैं? 1 2। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। लीनियर कैसे है? इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए कुछ बेसिक बातें समझते हैं। आप सबको पता है आपका जो ग्राफ होता है उस पे हम ऐसे करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश, एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजन। ओ इज कॉल्ड ओरिजन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजन। अब आपको पॉइंट्स बताने हैं। ओरिजन आपको हमेशा जो भी पॉइंट्स बताने होते हैं ना वो इस पेयर में बताए जाते हैं। इस पेयर को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो ना तो एक कोमा के साथ में उसको लिखा जाता है। इस कोमा से आगे आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इससे पीछे आपका कौन होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। कभी भी जो आपकी ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होती है पेयर की, वो किससे होती है? कोऑर्डिनेट से होती है। कोऑर्डिनेट में आगे हमेशा आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और पीछे आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए बीच में आपका क्या होता है? ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन वेयर एक्स 0 एंड वाई बोथ आर 0। तो ओरिजिन के कोई कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा तो आप कहोगे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। अब देखिए ये जो होती है ना एक्स एक्सिस की राइट साइड, ये एक्स एक्सिस की राइट साइड है, तो राइट साइड हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस की नेगेटिव होती है। वाई एक्सिस की अबोव पॉजिटिव होता है और बिलो नेगेटिव होता है। तो इधर जो पॉइंट होते हैं 1 2 3 4, इधर कौन होता है? -1 -2 -3 -4। ये 1 2 3
4 and this one is -1, -2, -3 and -4. अब देखिए, आपसे कभी भी मैं ये कहूंगी कि मुझे ये बताओ कि इस एक्स एक्सिस पे किसके कोऑर्डिनेट्स है। ऑब्वियसली सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस के हैं। इस पे वाई का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इस पे कोऑर्डिनेट किसके होंगे, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पे जो वाई होता है वो हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे नोटेशन एक्स की होती है, वाई 0 होता है। एंड x इज इक्वल टू 0 को आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑन x axis, y is equals to 0 is an equation on x axis and x is equals to 0 is an equation on y axis, क्योंकि इस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चे वो हमेशा किसके होंगे, x के होंगे, और यहाँ पे y क्या होगा, 0। ऐसे y एक्सिस पे कौन 0 होगा, x 0 होगा। इन हर नंबर की अपने आप में एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा इस 2 की कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो इसकी होगी x एक्सिस पे तो 2 है, आगे हमेशा x लिखा जाएगा, पीछे y लिखा जाएगा। बिकॉज ये x एक्सिस पे है तो y क्या होगा यहाँ पे, 0। जैसे मैं कहती हूँ इसकी बताओ आप मेरे को, तो आपको पता है आगे x लिखा जाता है, पीछे y लिखा जाता है, तो y की वैल्यू कितनी है इस लाइन पे, 3 है। लेकिन इस लाइन पे, ये कौन सी लाइन है, y एक्सिस, इस पे हमेशा x क्या होगा, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 3, इसके क्या होंगे 2 0। अगर मैं आपसे इसके पूछूं तो ये आपका क्या होगा, 0, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होगा, 0, और y की वैल्यू कितनी है, -4। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ इसके बताओ तो आप कहोगे x की तो वैल्यू -2 है, लेकिन x एक्सिस पे y क्या है, 0। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, तो आपको दो बातें पता चल गई, y इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑन x एक्सिस, क्योंकि ये अपने आप में एक इक्वेशन है। मैंने अभी आपको बताया ना, जिसके इज इक्वल्स टू में 0 होगा उसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन। और x इज इक्वल्स टू 0 भी अपने आप में एक इक्वेशन है, किधर, y एक्सिस पे। तो y इज इक्वल्स टू 0 इज एन इक्वेशन ऑन x एक्सिस एंड x इज इक्वल्स टू 0 इज एन इक्वेशन ऑन y एक्सिस। अब देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे ये आपका x, ये x डैश, ये y डैश। अब मैंने आपसे कहा x इज इक्वल टू 4, जब 0 हट जाता है और उधर कोई और नंबर आ जाता है 0 के अलावा, तो वो आपकी बन जाएगी लाइन। x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो x इज इक्वल टू, वो एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है, ये a is also a line parallel to x axis। अब देखिए कैसे, मैंने कहा x इज इक्वल टू 4 की रिप्रेजेंटेशन बताओ आप, 1 2 3 4, तो यही तो है ना बेटा, x इज इक्वल टू 4। आपको एक नंबर ही पता है, आप एक लाइन ड्रॉ करो यहां से, ये है x इज इक्वल टू 4, ये अपने आप में क्या है, एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। y इज इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो x इज इक्वल टू समथिंग इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू समथिंग इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे, x तो 4 है और y क्या है, तो आप इसके बारे में दो बात बताओगे, x इज इक्वल टू 4 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, पास किससे कर रही है, 4 0 से। y इज इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0 2। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। क्लियर? उसके बाद देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताते जाती हूँ, उनके आंसर्स और प्लस में उससे रिलेटेड जो भी आपका आएगा वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपके आंसर्स लिख रही हूँ टेस्ट के। चलिए
देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन। अभी मैंने बताया ना x इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। किसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0? x y x y डैश x डैश। x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है बेटा? x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है बताओ? x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? यहाँ ही तो होती है ना। तो x इज इक्वल टू इज एन इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है? y एक्सिस की। y पे तो होते हैं ना 0। तो फर्स्ट का आंसर बी। ए लाइन सॉरी सेकंड है द पॉइंट ए वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 लाइज ऑन x एक्सिस y एक्सिस द लाइन y इज इक्वल टू x और द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए कहता है कि कोई पॉइंट है इस फॉर्म में जहां पे ये a है ना, ये 0 नहीं है। अब अच्छा a अगर 0 हो जाता तो क्या होता? अगर a 0 हो जाता तो ये बन जाता 0 0। कोई पॉइंट है इस तरीके का, कहता है a 0 नहीं है। अगर a 0 हो जाता तो ये क्या बन जाता? 0 0। और 0 0 का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। तो उसने पहले बोल दिया कि a आपका 0 नहीं है। अगर a आपका 0 नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम जब भी लिखते हैं तो इसमें ए बी आपके जो इक्वेशन में नंबर्स होते हैं या जो आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे आपकी इक्वेशन किस टाइप की होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये ए बी सी होते हैं ये क्या है? आपके कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। और एक्स वाई भी आपके क्या होते हैं? रियल। आप एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ए आपके क्या है? एक कोऑर्डिनेट है ए फॉर्म का, जहां पे ए आपका 0 नहीं है। तो कहता है कि ये आपका ए का मतलब क्या है? आप ए की जगह पे कुछ भी पुट करो, जैसे आपने किया 1। ये ए एक्स के लिए डिफाइन हो रहा है और ये ए आपका वाई के लिए डिफाइन हो रहा है। तो कहता है कुछ भी पुट करो, जैसे मान लो आपने एक्स को 1 पुट किया तो वाई पे भी तो ए ही है, तो वाई पे कितना हुआ? 1। एक्स को 2 किया तो वाई भी 2, एक्स को 3 किया तो वाई भी 3। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी ना। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आप ऐसे करोगे x1 y1 ये पॉइंट, x2 y भी 2 ये पॉइंट, x3 y भी 3 ये पॉइंट। तो वो पता है इस तरीके की एक लाइन आएगी। इस लाइन का मतलब क्या है? जितना x उतना ही y, जितना x उतना ही y, जितना x उतना ही y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द पॉइंट ए ऑफ द फॉर्म वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। ये कहाँ लाई करेगा? द लाइन y इज इक्वल टू x, क्योंकि y और x आपस में क्या है? इधर बराबर है। x को 1 पुट किया y भी क्या आया? 1। x को 2 किया y भी क्या आया? 2। x को 3 किया y भी क्या आया? 3। जब भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट के x y कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो वो आपकी एक लाइन होती है किस फॉर्म की? y इज इक्वल टू x फॉर्म की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, द लाइन 3x माइनस 5y, द लाइन एक लाइन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। हाँ जी, इस लाइन का कहता है कितना सॉल्यूशन होगा। जब भी हमें सॉल्यूशंस निकालने की बात आती है तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे 3x इज इक्वल टू 15 प्लस 5y, x इज इक्वल टू 15 प्लस 5y अपॉन 3। बिकॉज x एंड y आर वेरिएबल्स, x एंड y आर वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में कैसे होते हैं? रियल नंबर। कैसे हैं? रियल नंबर x y। तो जब आप y की वैल्यू पुट करते जाओगे आपके पास x की वैल्यू आती जाएगी, बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट y की वैल्यू पुट करोगे तो इनफाइनाइट x की वैल्यू आएंगी। तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका, 2 सॉल्यूशंस मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे।
नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इनफाइनाइट मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकते, बिकॉज इनफाइनाइट ही होंगे। हर y के लिए एक x की वैल्यू होगी, और y और x रियल नंबर है जो कि इनफाइनाइट होते हैं, तो सॉल्यूशन भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट। तो इसका भी आंसर नंबर क्या आएगा, सी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3 पास थ्रू द पॉइंट। ये तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। हाँ जी देखिए, ये यही तो है ना, 1 2 3, यही तो है ना, x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और पासिंग थ्रू, बताओ 3 0, है ना। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, A 0 3, B 2 3, C 3 2 और D 9। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा, मैम आपने तो बोला था कि 0 3 3 0 से पास होगा, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। अब ध्यान देना बेटा, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक सिंगल एक्स इज इक्वल टू 3 का है। अगर इसके साथ कोई और पॉइंट होगा तो भी एक्स इज इक्वल टू 3 से तो पास होगी ही ना। अब देखो इससे पास हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 3 में ये बात डिफाइंड हो चुकी कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है। आप इस चीज को देखो, इधर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 3 होने का मतलब तो ये हुआ ना, ये वाली लाइन। यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। मेरे पास तो x 2 तो दे ही नहीं रखा था, y 3 भी नहीं दे रखा। हाँ इसमें क्या है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या लेनी है, 3 लेनी है। और उसने यही तो पूछा है कि x इज इक्वल टू 3 जो लाइन है वो पास किस पॉइंट से होगी इनमें से, बिकॉज इसमें x इज इक्वल टू 3 है, तो किससे पास होगी, इस पॉइंट से पास होगी। ये तो मैंने जस्ट आपको x इज इक्वल टू 3 एक लाइन बताई है, वो कह रहा है कि ये लाइन इनमें से किस पॉइंट से पास होगी। इनमें से भाई उसी पॉइंट से पास होगी ना जहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और x की वैल्यू 3 तो यहीं पे है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू -3। अब देखना ध्यान से, y इज इक्वल टू -3, उसने उल्टा कर दिया, डज नॉट पास, पास नहीं करेगा किससे, a इज इक्वल टू 2 -3, b इज इक्वल टू 3 -3, c इज इक्वल टू 0 -3 और d इज इक्वल टू -3 2। ये y इज इक्वल टू -3 किससे पास नहीं करेगा, तो जिसमें y की वैल्यू -3 नहीं होगी ना उससे पास नहीं करेगा, और जिसमें y की वैल्यू -3 होगी उससे पास करेगा। इसमें y की वैल्यू कितनी है, -3, पास करेगा। इसमें y की वैल्यू कितनी है, -3, इससे भी पास करेगा। इसमें y की वैल्यू -3, पास करेगा। इसमें किसकी वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2। y की 2 है, x की -2 है। क्या कहीं पे y की वैल्यू -3 है, इनमें नहीं है, तो इससे पास नहीं करेगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से आ जाएगा जब हम इस चैप्टर के रिवीजन पे पहुंचेंगे। मैंने इसकी मेन बातें आपको बता दी है। वैसे 6th क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x + 3y = 12। इस इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा, कट द x एक्सिस एट पॉइंट, x एक्सिस को इनमें से किस पॉइंट पे कट करेगा, a 4 0, b c d। 4 0 0 4 0 3 3 0। देख लो कहता है जो भी इस इक्वेशन का ग्राफ होगा ना वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। देखो आपको बताते हैं। अच्छा कभी भी ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे बनाते हैं जैसे ये इक्वेशन है ना, एक
वेरिएबल को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। तो 12 माइनस 3y एक्स इज इक्वल टू, इधर खाली एक्स होना चाहिए, 12 माइनस 3y अपॉन 4। अब यहाँ पे आप एक टेबल बना लेना, टेबल में यहाँ पे लिख देना x, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे y की वैल्यू मैंने पुट की 0, यहाँ पे 0 की, तो ये हो गया 0, 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो एक पेयर बन गया क्या 3 0। ऐसे y की वैल्यू फिर पुट करो, आपने की y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट की, 12 में से 3 गए 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन 4। बिल्कुल आ सकती है फ्रैक्शन में वैल्यू। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएंगी, पेयर बनते जाएंगे और उनको इस ग्राफ पे आप क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। अब आपको कहा है एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। देखो उसने कहा है कि ये ग्राफ कट एक्स एक्सिस, अभी जस्ट मैंने पहली बात बताई थी, जो भी चीज एक्स एक्सिस को कट करेगी, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो y को 0 करोगे तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 4 मतलब 3। तो x एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ कट करेगा 3 पे कट करेगा, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, तो कहाँ कट करेगी 3 0 पे कट करेगी। बस आपको ये वर्ड याद रखना है, कट्स एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। अगर कहता कट y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी के देखो, आपका एक था 4 0, एक था 0 4, एक था 0 3 और एक था 3 0। ये तो हो ही नहीं सकते दोनों, क्योंकि जब आपका x एक्सिस को कट करेगा तो y को क्या होना पड़ेगा 0, और इन दोनों में कौन है x 0 है, तो ये तो दोनों ऑप्शन निकल तो गए, बचा ये और ये। अब x एक्सिस पे y 0 होता है, जब आपने y को 0 किया तो x की वैल्यू 4 थोड़ी ना आ रही है, हमारी क्या आ रही है 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, फॉर द इक्वेशन 5x plus 8y is equals to 50, 5x plus 8y is equals to 50, इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू आप 10 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें जहां आपको y दिख रहा है ना, वहां पे आपको 10 पुट कर देना है। 5x plus 8 into 10 is equals to 50, 5x plus 80 is equals to 50, 5x is equals to 50 minus 80 which is equals to minus 30, x is equals to minus 30 upon 5, तो आंसर आ गया माइनस का 6 विच इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे सिंपल क्वेश्चन था आपका, y उसने दे रखा था, x की वैल्यू निकालनी थी आपको। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या ऑप्शन होगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 4, और इसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था 1 2 3 4, ये है ना आपका 4, y एक्सिस पे y इज इक्वल टू 4 यही है ना, तो y इज इक्वल टू 4 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0 4, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 4। तो ये आपका कहाँ लिख रखा है, सेकंड पे लिख रखा है बी पे, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पास थ्रू 0 4, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्या है आपका 9th क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 3x plus 2y is equals to 6, एक आपका इक्वेशन है, ये कहता है जो भी इसका ग्राफ होगा मीट्स द x एक्सिस, सेम बात है, कट्स द x एक्सिस या मीट्स द x एक्सिस, दोनों सेम बातें हैं। कहाँ पे मीट करेगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x की वैल्यू 2, और मीट्स द x एक्सिस हो चाहे कट्स द x एक्सिस हो, y कोऑर्डिनेट क्या है वहां पे 0, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा 2 0 विच इज ऑप्शन नंबर डी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट,
द लीनियर इक्वेशन 3x minus 4y plus 6 is equals to 0. 3x minus 4y plus 6 is equals to 0 हैज सॉल्यूशन इफ x is equals to 2. कहता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं. तो इस इक्वेशन में बेटा x की जगह पे 2 पुट कर दो. 2 पुट करते हैं 3 2 6 minus 4y plus 6 is equals to 0. 6 plus 6 12 minus 4y is equals to 0. This implies minus 4y is equals to minus 12. माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4 which is equals to 3. तो y is equals to 3 is the solution which is option number B. यहाँ पे आपके 10 के 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्लस आंसर की मैंने आपको बता दिया है. कल नेक्स्ट टाइम हम अपने वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं 13 चैप्टर. होप आपको क्लियर हुआ होगा. नहीं हुआ होगा जिस बच्चे को उसको रिवीजन में क्लियर हो जाएगा. तब तक आप अपने ऑप्शंस को मैच करिए और बाकी का काम कंप्लीट करिए. थैंक यू.